हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम बात करेंगे टीपीई फॉर्मूले के बारे में कि टीपीई फॉर्मूला क्या होता है और हम इसका अपनी बिजनेस के अंदर यूज करते हैं तो अपने बिजनेस को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, अपनी टीम को कैसे ग्रो कर सकते हैं एंड अपने आप को जल्दी एक फास्ट प्रमोशन और अपनी रैंक को जल्दी से अपग्रेड कैसे कर सकते हैं। तो टीपीई फॉर्मूले से हम समझेंगे और लोगों के पास ये टीपीई फॉर्मूला अगर ये 3 पॉइंट अगर हर एक बंदे के पास हो तो वो बहुत जल्दी अपने आप को ग्रो लेवल के ऊपर पहुंच सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं टी का मतलब होता है टारगेट। क्या होता है? टारगेट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब बिजनेस को स्टार्टअप करते हैं तो बिजनेस को स्टार्टअप करते टाइम हमारे पास एक चीज होनी चाहिए जिसका नाम है कोई ना कोई हमारे पास एक पर्टिकुलर गोल जरूर होना चाहिए, कोई ना कोई हमारे पास एक टारगेट जरूर होना चाहिए कि आने वाले टाइम में 1 महीने के अंदर या फिर 2 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर मुझे कौन सी रैंक अचीव करनी है या फिर मुझे रैंक के लिए भी हमारे पास टारगेट होना चाहिए एंड हमारे पास इनकम को लेके भी टारगेट होना चाहिए कि हमें आने वाले 1 महीने के अंदर, आने वाले 2 महीने के अंदर मुझे कितनी इनकम को क्रॉस करना है और मुझे कितनी इनकम चाहिए और इतनी इनकम चाहने के लिए मुझे कितने इन्विटेशन करनी पड़ेगी, कितने प्रोस्पेक्टों को इनवाइट करना पड़ेगा, कितने लोगों के पास कॉल करनी पड़ेगी और कितने लोगों के पास मैसेज करना पड़ेगा। इसका पूरा प्रॉपरली हमारे पास क्या होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग ना अपनी लाइफ के अंदर टारगेट नहीं बनाते और फिर वो बोल रहे होते हैं सीनियर मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मेरी टीम ग्रो नहीं हो रही है या फिर मैं अपने आप को जल्दी फास्ट प्रमोशन नहीं कर पा रहा हूँ। तो उनके लाइफ के अंदर टारगेट पूरे नहीं हो रहे, ये दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी तो ये है कि टारगेट पूरे हो नहीं रहे हैं, वो कर नहीं पा रहे। दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि उनके पास कोई अपनी लाइफ का टारगेट ही नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई अपना कोई गोल ही नहीं है कि भाई मुझे ये करना है। तुक्के में चल रहे हैं कि भाई हो गया तो ठीक, नहीं होगा तो क्या दिक्कत है। अभी तो कंपनी ने नो टारगेट दे रखा है, कभी भी फिर कोई दिक्कत नहीं है। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने, 6 महीने, पर ऐसे ही लोग बिजनेस में जब आते हैं तो फिर 4 महीने, 5 महीने हो जाए तो उसके बाद ना फिर ऑटोमेटिक अपने अंदर नेगेटिव होने लगे थे, यार मेरा तो बिजनेस चल ही नहीं रहा, मुझसे तो फिर कुछ हो ही नहीं पा रहा, क्योंकि उनके पास अपने लाइफ का कोई ना कोई एम और गोल नहीं होता कि भाई मुझे आगे जाके क्या करना है। एंड पी का मतलब होता है हमारे पास टारगेट तो हमने बना लिया। अब टारगेट बनाने के बाद हमारे पास एक प्रॉपरली अच्छी क्या होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अगर आपके पास टारगेट तो है, लेकिन उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपके पास क्या चाहिए होती है। आपने कभी बड़े से बड़े युद्ध देखा हो या आपने बड़ी से बड़ी कोई पॉलिटिक्स का कोई इंटरव्यू वगैरह देखा हो, तो वहां पे एक टारगेट बनाने के बाद अगर बड़ा सा कोई युद्ध होने वाला है तो उसके पीछे ना कई महीनों की, कई दिनों की एक प्लानिंग होती है कि भाई कौन लड़ेगा, आगे कौन जाएगा, पीछे से कौन आएगा। तो उनके पास पूरी प्रॉपरली प्लानिंग होती है। तो आपके पास भी ना एक प्लानिंग होनी चाहिए किस चीज की, कि हमारा अगर प्रोस्पेक्ट आ रहा है ना तो उसकी हैंडलिंग कौन करेगा, उसके हैंडलिंग कौन करेगा, उसके सामने हमारे पार्टनर के सामने टीएम कौन करेगा, हमारे पार्टनर के सामने शेयरिंग कौन करेगा, हमारे पार्टनर के सामने उसको अचीवमेंट जो भी बिजनेस के बारे में उसे कौन बताएगा, उसे उसकी ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए, उसके साथ रूम पे हम उसकी कैसे हैंडलिंग करेंगे या फिर उसे हम ऑफिस के अंदर लेके जाते हैं तो उसे ऑफिस में हम कैसे समझाएंगे। तो आपके पास ना एक पूरी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि हम अपने पार्टनर को क्लोज करने के लिए हमें कौन कौन से साम दाम दंड भेद कौन कौन से लगाने पड़ेंगे, ये सब आपको पता होनी चाहिए। अगर आप किसी भी बड़े से बड़े युद्ध को देखा होगा आपने तो आपको पता होता है कि जब वो युद्ध होने जा रहा था उससे पहले बहुत दिन पहले एक चीज स्टार्टअप करके जिसका नाम है क्या, प्लानिंग। आप सोचो जब घर में शादी होने वाली होती है तो शादी होने के 1 महीने पहले पूरे शादी का माहौल बन जाता है और प्लानिंग होने लग जाती है कि दूल्हा कौन सी ड्रेस पहनेगा है, या फिर उसकी जो वाइफ होगी उसकी उसको कौन सा लहंगा लेके जाना है, सब्जी कौन सी बनवानी है, किसको इनवाइट करना है, किसको इनवाइट नहीं करना है, घर कैसे रंग का पोता होना चाहिए, डीजे किसका बुक करना है, डेकोरेशन किसका बुक करना है, हलवाई कौन से लाने। तो पूरी एक प्लानिंग चल रही होती है। उस प्लानिंग को 1 महीने पहले के बाद जब उसका ब्याह होता है, जब जिस दिन ब्याह होता है तो उस पूरी प्लानिंग पे काम होता है, तब जाके वो एक प्रॉपरली कंप्लीट होता है। तो ऐसे आपका ये बिजनेस है, आपने टारगेट तो बना लिया कि भाई ये चीज चाहिए, लेकिन उसके लिए प्लानिंग भी आपके पास बहुत जरूरी है। क्या वो प्रॉपरली आप प्लानिंग कर रहे हो कि बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, पार्टनर्स को कौन हैंडलिंग करेगा, कैसे कैसे करेगा। अब प्लानिंग भी कर ली। अब तीसरी हमारी जो चीज आती है वो आती है ई। ई का मतलब होता है एजुकेशन। अब आपके पास प्रॉपरली क्या होनी चाहिए, उस चीज को कंप्लीट करने के लिए आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए। अब एजुकेशन के लिए आपके पास बहुत सारी स्किल्स होनी चाहिए कि पार्टनर के पास कौन कौन से ऑब्जेक्शन हो सकते हैं तो उसके ऑब्जेक्शन को हमें कैसे हैंडलिंग करना पड़ेगा, उसके क्या क्या एक्सक्यूज हो सकते हैं उनको हमें कैसे समझाना पड़ेगा, उसकी अगर फैमिली से बात करनी पड़ी तो कैसे करनी पड़ेगी। ये आपके पास प्रॉपरली एजुकेशन होनी चाहिए। और अपने पार्टनर को हम कैसे हैंडलिंग करेंगे उसके बारे में आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए। अब कई बार लोग क्या करते हैं, टारगेट भी बना लिया,
प्लानिंग भी कर ली, लेकिन उनके पास प्रॉपरली क्या नहीं होती, और बिजनेस में वो सीखते नहीं है, उनके पास लर्निंग नहीं होती, उन्हें ये नहीं पता होता है कि अगर हमारा प्रोस्पेक्ट आ तो गया, लेकिन हमें उसके सामने क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कैसे उसके सामने बातचीत करनी है, और कैसे समझाना है, उसको कैसे क्लोज करना है, कौन सी बातों से उसे दूर रखना है, कैसे लोगों से उसको दूर रखना है, हमें प्रॉपरली हमारे पास उस चीज की एजुकेशन ही नहीं होती। तो आप अगर कोई सा भी काम करने जा रहे हैं ना, तो सबसे पहले आप उस चीज की क्या कीजिए, एक टारगेट बनाइए, उसके बाद प्लानिंग कीजिए, और उस प्लानिंग के साथ साथ उसकी एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना एजुकेशन के आप कभी कोई सा भी बिजनेस ग्रो नहीं कर सकते। तो बिना एजुकेशन के आप बिल्कुल जीरो, क्या हो, जीरो। आप किसी भी फील्ड के अंदर जाओ, टारगेट बना लिया, प्लानिंग भी कर ली, लेकिन बिना एजुकेशन के आप फील्ड में अगर जाओगे तो आप क्या हो, खड़े रहोगे, लेकिन आपको जब बोलना ही नहीं आता, समझाना ही नहीं आता, पार्टनर कैसे क्लोज करते हैं उसको, उसके क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, उसको क्या समझाना, क्या बताना, क्या नहीं बताना, अगर ये चीजें आपको नहीं पता तो फिर आप बिजनेस आगे नहीं बढ़ा सकते। फिर यही होता है हमारा TPE फॉर्मूला। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई सी भी पॉइंट अच्छा लगा हो तो एक बार आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, एंड अपने सभी के सभी डाउनलाइन एंड अपलाइन के पास इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, तो उनको भी पता चलना चाहिए कि बिजनेस को ग्रो करने के लिए TPE फॉर्मूला क्या होता है। एंड इस वीडियो से आपको जो भी सीख मिली हो तो एक बार आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा। ओके, No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me.